नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सितंबर मंथ ऑफ 2021 में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं राजस्थान के, उनके बारे में ये आज का लास्ट वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो के साथ में अगस्त और सितंबर दोनों महीनों के करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात रहेगी अक्टूबर और नवंबर मंथ की, तो वो वीडियो आपको मिलेगा दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 10 ऑफ दिसंबर से पहले पहले वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आपको पता ही है, सारा डिटेल्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेन कंटेंट पे। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ प्रशासन गाँव के और शहरों के संग, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन विद सिटीज़ एंड विलेज। ये एक प्रोग्राम है राजस्थान गवर्नमेंट का, जिससे कि गाँव में और शहरों में रहने वाले जितने भी नागरिक लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, मेनली उनकी ज़मीन से रिलेटेड कोई मुद्दा हो। जिससे क्या होगा कि अगर जैसे ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी का हो जाता है तो उसके बाद में अगर उनको उस प्रॉपर्टी का कोई भी यूज़ करना है, कोई बिज़नेस एक्सपेंड करना है, कहीं लोन लेना है, तो उसमें वो हेल्प मिल जाए। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन विद सिटीज़, प्रशासन शहरों के संग। बेसिकली ये दोनों प्रोग्राम जो है ना, गाँव के संग और शहरों के संग, ये दोनों 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुए हैं और इनका एंड होने का टेन्योर अलग अलग है। तो पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन विद सिटीज़। ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2021 से और चलेगा 31 मार्च 2022 तक। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देखें। तो सबसे पहला काम तो कि लगभग 10 लाख पट्टों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा अलग अलग सिटीज़ में। जो भी कानून है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जिसकी वजह से सिटी ड्वेलर्स को परेशानी आती है, उन कानूनों को ईजी करना। इसके अलावा नगर मित्रा, जो कि एक वॉलंटरीली काम करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे, जो कि लोगों को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कोई भी मुद्दा आ गया कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे वो आगे जा कर के किस ऑफिसर से मिलना है, उनको कौन से ऑफिस में जाकर उनकी ज़रूरतें पूरी होगी, या फिर वो सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा जिसके बेसिस पे वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इजीली गेन कर सकें, वो सारी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए नगर मित्र फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा एक एम्पावर्ड कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिससे कि जो भी इशू, जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके। इसमें 213 अर्बन बॉडीज़, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, 14 अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इसके अलावा यूआईटीज़ जो होती हैं वो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी पार्टिसिपेट करेगा और राजस्थान गवर्नमेंट के टोटल 8 डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करेंगे, जिससे कि जितने भी काम लिए जा रहे हैं प्रशासन शहरों के संग एडमिनिस्ट्रेशन विद सिटीज़ इस प्रोग्राम के तहत, जो कि इजीली इम्प्लीमेंट किए जा सकें। इसके अलावा एक डोर टू डोर कैंपेन भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सर्वे होगा और सर्वे में ये चेक किया जाएगा कि जो चिरंजीवी स्कीम्स हैं, एक तो चिरंजीवी हेल्थ वाली, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसमें जो बेनिफिशियरीज़ हैं, किन लोगों को मतलब एलिजिबल होने के बावजूद भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों को एनरोल करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये प्रोग्राम भी चलेगा। इसके अलावा अगर आगे चलें तो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन विद विलेज, प्रशासन गाँव के संग। ये दो तारीख से शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2021 से, और चलेगा 17 दिसंबर 2021 तक। फीचर क्या है? गाँव में कैंप लगाए जाएंगे, जिससे कि हर एक ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं जो अपने ज़मीन के पट्टे निकलवाना चाहते हैं, उनको हेल्प मिलेगी। साथ में डेलीगेशन ऑफ पावर भी किया जाएगा। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल ऑफिसर इन कैंप्स में अवेलेबल होंगे ना, जो प्रेजेंट होंगे, वो सभी के, कह सकते हैं ना, सभी के बिहाफ के ऊपर जितने भी मेन ऑफिसर्स हैं, सबकी पावर के बिहाफ पे वो वहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। साथ में ईज ऑफ वर्क को प्रमोट करना, क्योंकि गांव में बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती है जिनके पट्टे ही इशू नहीं होते, और इसकी वजह से गांव के लोग जो हैं वो कहीं पर भी क्रेडिट फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहें कोलेट्रल के तौर पे, तो उनके पास में वो सिक्योरिटी में रखने के लिए पैसे लोन में चाहिए, पर सिक्योरिटी रखने के लिए ज़मीन के पट्टे ही नहीं होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फैसिलिटी होगी, सुपरविज़न रखा जाएगा कि कहीं कोई गफला तो नहीं कर रहा है, और कैंपेन में हर एक लेवल के ऊपर ये नोटिस किया जाएगा कि काम ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्यूरेट हो। साथ में गांव वालों को जो फैसिलिटी रहेगी, जो भी इस प्रोग्राम में जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उनको ईजी बनाने के लिए जो ई मित्र सेंटर्स हैं ना, जिनको हम आप कह सकते हो कस्टमर सर्विस सेंटर्स होते हैं ना, कॉमन सर्विस सेंटर्स, तो उनके थ्रू भी बेनिफिट या आप कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, शहरों वाले में तो हमने देखा था 8 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर टोटल 22 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलग अलग कामों में इन्वॉल्व रहेंगे। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस और चिरंजीवी जो योजना है
उनमें बेनिफिशियरीज़ का जो एनरोलमेंट है, डोर टू डोर सर्वे, एग्जैक्टली वही तरीका है जो सिटीज़ में हमने देखा था, वही काम यहाँ पर रिपीट किया जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अगर देखें तो पर्सनैलिटी आ जाती है, वो है मंजू बाला। ये हैमर थ्रोवर है। बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए रही, सितंबर मंथ की ही न्यूज़ है ये, इसलिए रही क्योंकि नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि तेलंगाना में ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें उन्होंने, मंजू बाला ने गोल्ड जीता। ठीक है, इसके अलावा एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, दैट इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स फेस्टिवल। कॉमर्स फेस्टिवल आइडिया लग गया कि वाणिज्य उत्सव, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के प्रोडक्ट तैयार किए जाए जिससे कि राजस्थान से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये कॉमर्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइजेशन की जो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, इसकी डेट थी 21-22 सितंबर 2021 और ये जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसमें एक मिशन भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ मिशन निर्यातक बनो। ये अगस्त 2021 से शुरू हो रखा है ये मिशन, जैसे कि नाम से पता पड़ गया कि राजस्थान से एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सके, इसलिए मिशन निर्यातक बनो चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है नीलिमा सिंह। देखो, इनको कोटा यूनिवर्सिटी का नए वाइस चांसलर के तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। और अपॉइंट कौन करेगा? जो कि गवर्नर हैं, जिनको हम चांसलर भी बोलते हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके। और हमारे गवर्नर अभी कौन है? कलराज मिश्र। तो उन्होंने ये अपॉइंटमेंट की है। इसके आगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो है प्रद्युम्न सिंह। देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो वैसे हमने इसके बारे में राजस्थान पॉलिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस किया है बेसिक्स के बारे में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल। तो उसके जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा वो। तो जो 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है कौन? प्रद्युम्न सिंह। अच्छा, रिपोर्ट जो है इसकी 6th फाइनेंस कमीशन की, वो 13 सितंबर 2021 को हाउस में प्रेजेंट किया गया, विधानसभा में रखी गई। और इसमें रिकमेंडेशन क्या दी है 6th फाइनेंस कमीशन ने कि पंचायतों को 7,366 करोड़ रुपए अलॉट करो आप आने वाले 5 सालों के लिए, और अर्बन बॉडीज़ को 2,442 करोड़ रुपए का लोकेशन प्रोवाइड करो। इससे क्या हो कि वो अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ प्रॉपर कर सके। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में जितना भी फंड है, जो भी स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए कैलकुलेट करके एक फार्मूला प्रोवाइड करना सरकार को, जिससे कि पंचायतों को और अर्बन बॉडीज़ को जितनी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल फंड्स की, वो अवेल हो सके। इसके अलावा आप देख सकते हो कोविड-19 रिलेटेड जो इशू है उसको भी यहाँ पर फोकस में रखा गया 6th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जिसमें टारगेट था कि एक तो अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों के बीच में, 90% तक वैक्सीनेशन ले जाया जाए, सैनिटेशन प्रमोट किया जाए, क्लीन वाटर के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, और जो भी सोशल प्रॉब्लम चल रही है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इनसे रिलेटेड भी रिकमेंडेशन दी है 6th फाइनेंस कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। इसके अलावा आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में एक सजेशन हो रहा है कि अभी जो इशू आ रहा है ना, जिसमें ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ऊपर, इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए रिपोर्ट में सजेशन है कि जितने फंड्स आप दे रहे हो उससे आप 2% एडिशनल फंड्स अलोकेट कर दो पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जिससे कि ये अवेयरनेस फैलाना, वैक्सीनेशन ड्राइव, क्लीन वाटर सॉल्यूशन, सोशल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये इजीली किया जा सके। इसके आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है महेंद्र सिंह चायन। बेसिकली इनको देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा जो यूथ अवार्ड दिया जाता है ना, उसके लिए इनको एक तरीके से नॉमिनेट किया गया, फाइनल है ये, इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है महेंद्र सिंह चायन। और इनकी जो राइटिंग है वो है राजस्थानी लैंग्वेज में, जिसका नाम है इन धरती रे उजड़ आंगन। इस क्रिएशन के लिए इनको राजस्थानी लैंग्वेज के लिए यूथ अवार्ड दिया जा रहा है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा, महेंद्र सिंह चायन। तो ये क्रिएशन का नाम भी आप ज़रूर याद रखें। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ पेट्रोकेमिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये देखो जयपुर में इस्टेब्लिश किया गया है, इनॉग्रेशन हो चुका है 31 सितंबर 2021 को, और ये नेशन को डेडिकेट भी कर दिया गया है, नेशन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो पेट्रोकेमिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो कि पचपदरा में खोले जा रहे हैं और पेट्रोकेमिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये जयपुर में खोला जा रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना दोनों के बीच में आप। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस।
ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जयपुर में इस्टेब्लिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। इसमें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, एक तो ये हो गया, एक महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम, मतलब महात्मा गांधी की फिलॉसफी से रिलेटेड वहाँ पर थीम्स पे काम किया जाएगा। ओके, जयपुर में ही है। इसके अलावा नेक्स्ट है डॉक्टर पृथ्वी। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है दैट इज जल जीवन मिशन। उस जल जीवन मिशन का जो राजस्थान वाला पार्ट है ना, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है डॉक्टर पृथ्वी को। ये फर्स्ट एमडी है जल जीवन मिशन के राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज एम्पावर्ड कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज़ टेकन फॉलोइंग डिसीजन। कैबिनेट, राजस्थान कैबिनेट, ठीक है, राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट है उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं एक एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक प्राइवेट सेक्टर की फिल्म सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है। कहाँ पर? सुमेरपुर पाली में। और ये डिसीजन लिया गया 29 सितंबर 2021। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से कि प्राइवेट सेक्टर फिल्म सिटी पहली राजस्थान में कहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, तो आंसर होगा सुमेरपुर पाली में। इसके अलावा एक डिसीजन और लिया गया है, अम्यूज़मेंट पार्क ये इस्टेब्लिश किया जाएगा नाथद्वारा में। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? जयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। और लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है दैट इज एनसीआरबी का रिपोर्ट से रिलेटेड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। अभी इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है और इस रिपोर्ट में ये पता पड़ा है कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा करप्ट स्टेट है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। पिछली बार भी जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें भी राजस्थान सेकंड रैंक पे ही रहा था। मोस्ट करप्ट स्टेट्स की लिस्ट में राजस्थान सेकंड रैंक पे है। अब आप देख लो करप्शन कितना ज़्यादा है राजस्थान में, ठीक है। वैसे तो हम देखते ही हैं कितनी प्रॉब्लम आती रहती है, आए दिन न्यूज़ आती रहती है, कभी कोई अफसर पकड़ा गया, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये नेताओं के द्वारा पेपर लीक किए जा रहे हैं, कभी इस तरीके के रीट का एग्ज़ाम पे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, कभी नीट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है उसके पेपर लीक हो रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ आती रहती है। तो ऐसे में करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो सितंबर तक हमारा पूरा कंप्लीट है, ठीक है। और बाकी कुछ बच गया हो तो मुझे लगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने एकदम पिक किया आपके लिए, ठीक है। अब दिसंबर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान की और आपके लिए ट्रांसलेशन लेकर के आया जाएगा अच्छे से। और अब की बार डिले नहीं होगा, अब की बार तो मैं 10 दिन लेट हो गया था, ठीक है, पर अब डिले नहीं होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। आपकी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू।